हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से डाइव कर रहे हैं उस शाही दुनिया में जहां विलासिता की कोई सीमा नहीं थी, जहां हर दिन एक नया एडवेंचर और हर रात एक नई कहानी। हम बात कर रहे हैं पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह की, वो शख्सियत जिसे दुनिया किंग ऑफ एक्सट्रावेगेंस कहती है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक एपिक सागा है। सोने चांदी के खिलौनों से लेकर 350 रानियों और 88 बच्चों तक, 44 रोल्स रॉयस कारों से लेकर दुनिया के सबसे महंगे हार तक। तो बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब शुरू होने वाली है हिंदुस्तान की सबसे अमीर और अय्याश शासक की जीवन गाथा। इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता, कुछ सच, कुछ कथाएं और उनके बीच छिपे रहस्य। आइए जानते हैं एक भूली बिसरी कहानी। 12 अक्टूबर 1891 को पटियाला के भव्य मोती बाग महल में पैदा हुए महाराजा भूपेंद्र सिंह। ये फूलकिया वंश के जाट सिख सिद्धू कुल से थे, जहां खून में ही वीरता, ठाठ बाट और शाही अंदाज घुला हुआ था। बचपन से ही उनका पैलेस एक जादुई दुनिया जैसा था। कल्पना करो, एक छोटा सा बच्चा जिसके खिलौने सोने चांदी के बने हों, महल के बगीचों में शेर, मोर और हाथी आजादी से घूम रहे हों। लेकिन ये सब कुछ 9 साल की उम्र में बदल गया। 1900 में उनके पिता महाराजा राजेंद्र सिंह की अचानक मौत हो गई। कहा जाता है कि शराब और तेज रफ्तार घोड़े की वजह से एक्सीडेंट हुआ। बस 9 साल के बच्चे पर पटियाला की पूरी रियासत की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन इतनी छोटी उम्र में शासन? नहीं। We must consider the broader implications of this proposal. Your concerns are noted, but urgency demands a decision today. एक रीजेंसी काउंसिल ने 1910 तक सब संभाला। अब आते हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग और काल्पनिक ट्विस्ट वाली कहानी पर। कहा जाता है कि बचपन में ही महाराजा एक बार शिकार के लिए जंगल गए। वहां एक जंगली हाथी ने उन्हें देखते ही रौंदने की कोशिश की, लेकिन हमारे छोटे राजकुमार ने डरना तो दूर, सीधे आंखों में आंखें डालकर हाथी को घूरा। हाथी रुक गया, फिर धीरे धीरे सिर झुकाकर उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। लोग कहते हैं कि ये किंवदंती है, लेकिन ये उनकी बेहद बहादुरी और कैरिज्मा की झलक दिखाती है। हालांकि असल में वो क्रिकेट, पोलो और शिकार के दीवाने थे और बाद में उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच चैल में बनवाई, 2443 मीटर की ऊंचाई पर। और 18 साल की उम्र में वायसराय लॉर्ड मिंटो ने उन्हें पूर्ण शक्तियां सौंपी। फिर शुरू हुआ वो दौर जो 38 साल तक चला, 1900 से 1938 तक। The young Maharaja of Patiala ruled with a vision of luxury and modernization. जहां उन्होंने पटियाला को मॉडर्न और दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में से एक बना दिया। अब असली मसाला शुरू होता है। महाराजा भूपेंद्र सिंह सिर्फ राजा नहीं, लग्जरी के बादशाह थे। कल्पना करो, उनके गैराज में 44 रोल्स रॉयस कारें खड़ी रहती थीं। कभी कभी वो 20 कारों के मोटरकेड में निकलते थे, जैसे कोई मूवी सीन हो। उन्होंने पहले भारतीय बनकर 1910 में ब्रिटेन से प्लेन खरीदा और पटियाला में ही एयर स्ट्रिप बनवाई। कल्पना कीजिए, महाराजा आसमान में उड़ते हुए नीचे अपनी रियासत को निहारते, जैसे कोई बादशाह बादलों पर राज करता हो। कभी कभी वे अपनी पसंदीदा रानी को साथ लेकर उड़ान भरते और नीचे से लोग तारीफ में नारे लगाते। भूपेंद्र सिंह सिर्फ पटियाला के राजा नहीं थे, वो चलती फिरती शान थे। उनका पहनावा बोलता था और उनके गहने दहाड़ते थे। लोक कथाओं में एक गहने का जिक्र आता है जो न तो किसी संग्रहालय में है, न किसी कैटलॉग में, लेकिन कहानियों में आज भी चमकता है। ये था 1001 हीरों से जड़ा शाही छाती गहना, न पूरा हार, न पूरा कवच, बल्कि ताकत और वैभव का संगम। कहा जाता है 1915 के आसपास, जब भूपेंद्र सिंह अपने यौवन और सत्ता के शिखर पर थे, उन्होंने ये गहना अपने निजी शाही सुनारों से बनवाया। 1001 हीरे कोई इत्तेफाक नहीं थे, 1000 ताकत का प्रतीक और एक राजा की अलग पहचान। महाराजा इसे रोज नहीं पहनते थे। ये गहना निकलता था सिर्फ तब जब दरबार बड़ा हो, शिकार शाही हो या संदेश देना हो कि ये राजा साधारण नहीं है। 1947 के बाद गहने गायब हो गए, या तो बिखर गए या हमेशा के लिए इतिहास में खो गए। आज ये गहना नहीं है, लेकिन इसकी कहानी अभी जिंदा है। लेकिन रुको, महाराजा भूपेंद्र सिंह का सबसे बड़ा ऐलान तो अभी बाकी है। 2930 हीरों वाला पटियाला नेकलेस। 1928 पेरिस की सड़कों पर एक हिंदुस्तानी राजा अपने हीरों के साथ उतरता है। नाम भूपेंद्र सिंह और ऑर्डर दुनिया का सबसे भव्य हार। इस हार में थे 2930 हीरे और बीच में था एक विशाल डिबियर्स हीरा, जिसकी चमक ने यूरोप को चुप करा दिया। ये हार किसी रानी के लिए नहीं था, ये बना था खुद महाराजा के लिए। राजकीय दरबार, ब्रिटिश अफसरों की मुलाकात, विदेशी मेहमान,
भूपिंदर सिंह इसे पहनते और बिना बोले बता देते कि पटियाला छोटा राज्य नहीं है। 1947 के बाद शाही खजाने बिखरे, ये हार भी गायब हो गया। 1998 में लंदन की एक थ्योरी की दुकान में इसका सिर्फ ढांचा मिला। कार्टियर ने इसे दोबारा बनाया, लेकिन असली हीरे कभी वापस नहीं आए। एक गहना जो इतिहास बन गया और एक गहना जो कहानी बन गया। भूपेंद्र सिंह चले गए, लेकिन उनकी शान आज भी इन हीरो में कैद है। ये था पटियाला का राजा, जिसके गहने राजाओं से भी भारी थे। अब एक कल्पनाशील ट्विस्ट, क्या होगा अगर इस नेकलेस में जादू होता, जो पहनने वाला अमर हो जाता या उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। महाराजा की जिंदगी देखकर लगता है शायद ऐसा ही था, क्योंकि उनकी अय्याशी और विलासिता आज भी अमर है। लोग कहते हैं नेकलेस ने उन्हें अमर बना दिया, क्योंकि उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। वीडियो छोड़कर भागना मत, असली शौक तो अभी बाकी है, जो अभी हम लास्ट में देखेंगे। बस से सिलसिलेवार देखते जाइए। खाने में भी एक्सट्रीम। महाराजा भूपेंद्र सिंह की भूख और स्वाद की कोई सीमा नहीं थी। अफवाहें और किताबें बताती हैं कि वे एक बार में 40-50 बोनलेस क्वेल खा जाते थे और उसके साथ 24 स्नाइप का स्टॉक से बना सूप पीते। ब्रेकफास्ट में 24 अंडों का ऑमलेट और चाय के साथ 2 पूरा मुर्गा। कल्पना कीजिए, एक राजसी दावत जहां महाराजा अकेले इतना खा जाते कि 5 आदमी मिलकर भी न खा पाए। और पटियाला पैग, विस्की का वो डबल शॉट, लगभग 120 ml, जो उन्होंने खुद इन्वेंट किया। कहानी मशहूर है, 1920 में एक क्रिकेट या पोलो मैच से पहले ब्रिटिश या आयरिश टीम को पार्टी में इतने बड़े पैक पिलाए कि अगले दिन वे हैंगओवर से चूर हो गए और पटियाला की टीम ने आसानी से जीत हासिल की। कल्पना कीजिए, एक ग्रैंड पार्टी जहां 100 मेहमानों के साथ महाराजा पीते, हंसते, गाते और सुबह तक कोई नहीं थकता, क्योंकि पटियाला पैक की ताकत ऐसी थी कि नींद भी भाग जाती। क्या आप भी ऐसे महल में एक रात बिताना चाहेंगे? खेलों में उनका जुनून अलग लेवल का था। क्रिकेट और पोलो के दीवाने। 1911 में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान बने और इंग्लैंड टूर किया। पटियाला 11 और पटियाला टाइगर्स टीम्स भारत की सबसे मजबूत टीमों में शुमार थीं। 500 पोलो पौनी रखते थे और चाल क्रिकेट मैदान, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान, 2444 मीटर या 8018 फीट ऊंचाई पर, जो उन्होंने 1893 में बनवाया। हिमालय की गोद में चारों तरफ देवदार के जंगल। कल्पना कीजिए, मैच खेलते हुए बादल नीचे से गुजरते हों और खिलाड़ी ठंड में गर्माहट के लिए पटियाला पैक पीते हों। एक बार पोलो मैच में पटियाला टाइगर्स हारते हारते थे। महाराजा का पसंदीदा घोड़ा शेरे पटियाला अचानक तेज दौड़ा, जैसे जादू हो गया हो। असल में महाराजा ने चुपके से घोड़े को थोड़ा भांग मिला हुआ चारा खिलाया था। पुरानी अफवाह के मुताबिक मैच जीतकर महाराजा हंसते हुए बोले, ये घोड़ा नहीं, मेरी किस्मत है। उस दिन से पटियाला टाइगर्स की जीत की कहानियां और भी लेजेंडरी हो गईं। लेकिन सच तो ये है कि उनकी जिंदगी ऐश, शासन, खेल और उदारता का अनोखा मिश्रण थी। एक ऐसा महाराजा जो राजसी ठाठ से जीता, लेकिन अपनी रियासत को भी चमकाया। क्या आप भी पटियाला पे ट्राई करना चाहेंगे, या चैल ग्राउंड पर एक मैच देखना? लेकिन महाराजा सिर्फ ऐश और पार्टी के लिए नहीं जीते, वे एक दूरदर्शी शासक भी थे। 1914 तक पटियाला में नए रेलवे लाइनें, डाकघर, 262 पब्लिक स्कूल, 40 अस्पताल और एक अच्छा नेटवर्क ऑफ कैनाल्स बन चुका था। गरीबों के लिए फ्री शिक्षा, मेडिकल कैंप्स और सोशल रिफॉर्म्स चलाए। वे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के फाउंडर भी थे 1917 में। कल्पना कीजिए, एक राजा जो सुबह अपनी रानियों के साथ पार्टी मनाता और शाम को स्कूल और अस्पतालों के लिए फंड्स अप्रूव करता। जीवन का बैलेंस कितना परफेक्ट। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार, क्योंकि अब मैं आता हूं हिंदुस्तान के सबसे ज़बरदस्त, सबसे बड़ा अय्याश राजा महाराज भूपेंद्र सिंह की असली शौक और कहानी पर। उनके हैरम की कहानियां, 10 पत्नियां, 350+ रानियां, 88 बच्चे और वो लीला भवन जहां एंट्री के लिए कपड़े उतारकर निर्वस्त्र होना पड़ता था। कई किताबों जैसे दीवान जर्मानी दास की महाराजा में लिखा है कि उनके पास 365 रानियां या कॉन्क्यूबाइंस थीं, हर साल के एक दिन के लिए एक। इनमें 10 आधिकारिक पत्नियां थीं जो महारानियां कहलाती थीं और जिन्हें राजसी सम्मान मिलता था। विश्वसनीय स्रोत जैसे विकिपीडिया कहते हैं कि उन्होंने 10 शादियां की और 350 से ज्यादा रखेले रखीं, जिनमें से कई विदेशी सुंदरियां भी शामिल थीं, यूरोप से लेकर एशिया तक की। इनसे 88 बच्चे हुए, जिनमें से 52 ही बड़े हुए और राजघराने की विरासत संभाली। कुछ पुरानी किताबों में 83 बच्चे और 53 जीवित का जिक्र है। शायद समय के साथ आंकड़े बदलते गए। इन महिलाओं की देखभाल के लिए विदेशी डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद रहती थी। मेकअप से लेकर स्वास्थ्य तक सबका ख्याल।
कल्पना कीजिए, एक महल जहां रानियां जिम में वर्कआउट करती, स्पा में आराम फरमाती और शाम को सिल्क के गाउन में घूमती, जैसे कोई मॉडर्न रिजॉर्ट, लेकिन उस जमाने का। लेकिन रंगीन जिंदगी का असली रंग तो उनकी रातों में था। हर शाम 365 लालटेनें जलाई जाती, हर एक पर एक रानी का नाम लिखा होता। ये लालटेनें महल के विशाल हॉल में लटकती और रात भर जलती रहती। सुबह जो सबसे पहले बुझती, वो रानी उस रात की चुनी हुई होती। ये तरीका उनकी अय्याशी का सिंबल बन गया और लोगों में अफवाहें फैल गईं कि महाराजा की किस्मत हमेशा उनके पक्ष में रहती है। लेकिन अब एक काल्पनिक ट्विस्ट जोड़ते हैं। कल्पना कीजिए, एक तूफानी रात जब महल की दीवारें हवा से थरथरा रही हों। उस रात लालटेनें जल रही थीं, लेकिन अचानक एक रहस्यमयी हवा का झोंका आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति हो। सारी लालटेनें एक साथ झिलमिलाईं, लेकिन कोई नहीं बुझी। महाराजा के सेवक घबरा गए, सोचने लगे कि क्या कोई जादू है या किस्मत का खेल। महाराजा खुद हंसते हुए उठे और बोले, आज रात किस्मत ने मुझे आजादी दी है, चलो पूरे महल में जश्न मनाएं। पूरी रात संगीत बजा, नाच गाना हुआ और रानियां आपस में हंसती खेलती रहीं। अगले दिन महाराजा ने उस हवा को देवी की सांस नाम दिया और एक नया त्योहार शुरू किया, लालटेन उत्सव, जहां हर साल एक रात बिना चुनाव के जश्न मनाया जाता। ये कहानी कई ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इतिहासकार इसे लेजेंड मानते हैं, लेकिन सोचिए कितना रोमांचक, क्या होगा अगर ये सच हो। इनकी रानियों में से एक रानी लीलावती, काल्पनिक नाम, जो एक दूर देश से आई थी और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। वो महाराजा की पसंदीदा बन गई, लेकिन लालटेन सिस्टम की वजह से कभी-कभी इंतजार करना पड़ता। एक बार लीलावती ने चुपके से अपनी लालटेन में एक खास तेल डाला जो देर तक जलता रहता। जब सुबह हुई तो बाकी लालटेनें बुझ चुकी थीं, लेकिन उसकी अभी जल रही थीं। महाराजा हैरान हुए, लेकिन लीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, किस्मत को थोड़ा धोखा देना पड़ता है। महाराजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे हमेशा के लिए अपनी मुख्य रानी बना लिया। इन सब के बीच महाराजा की जिंदगी सिर्फ अय्याशी नहीं थी, वो एक योद्धा भी थे, लेकिन उनकी रंगीन दुनिया ने उन्हें अमर बना दिया। कल्पना कीजिए, अगर आज के ज़माने में होते तो शायद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट वायरल होता, हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स। लेकिन वास्तव में ये सब उनकी विरासत का हिस्सा है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राजसी जीवन कितना जटिल और आकर्षक होता है। पटियाला में लीला भवन महल, इसे प्लेजर पैलेस या लीला भवन कहते थे, जहां महाराजा भूपिंदर सिंह की अय्याशी की सारी कहानियां सिमट जाती थीं। दीवान जर्मानी दास की किताब महाराजा और कई पुरानी कहानियों में लिखा है कि यहाँ का प्रवेश का नियम बेहद अनोखा था, बिना कपड़ों के। हाँ, सिर्फ निर्वस्त्र लोग ही अंदर जा सकते थे। महल में शराब की नदियां बहती, हवा में इत्र की खुशबू फैली रहती और हर कोने से संगीत गूंजता। नृत्य की महफिलें ऐसी सजती कि रात दिन का पता नहीं चलता। कल्पना कीजिए, विशाल इंडोर तालाब जहां 150 लोग एक साथ नहा सकते थे। चांदनी रातों में महाराजा अपनी पसंदीदा रानियों और रखैलियों के साथ पूल पार्टी मनाते। सब नग्न होकर पानी में डांस करते, हंसते खेलते। पूल के किनारे और नग्न सुंदरियां खड़ी, हाथ में विस्की का गिलास लिए। महाराजा तैरते हुए किसी को सहलाते, किसी को चूमते। ये दृश्य कई किताबों और अफवाहों में वर्णित है। महल में एक खास प्रेम मंदिर कमरा था, सिर्फ महाराजा के लिए। दीवारों पर कामुक पेंटिंग्स, छत पर कामुक मूर्तियां और गुप्त दरवाजे जो सीधे रानियों के कक्षों में खुलते। एक काल्पनिक ट्विस्ट जोड़ते हैं। एक बार एक विदेशी राजदूत यहाँ आए, नियम सुनकर हैरान हो गए और भागने लगे, लेकिन महाराजा ने उन्हें रोककर कहा, डरो मत, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। राजदूत पहले तो घबरा गए, लेकिन बाद में महाराजा की मेहमान नवाजी और शराब से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके अच्छे दोस्त बन गए। हर साल महाराजा खुद एक बार नग्न होकर अपने दरबार में जाते, 1001 हीरो वाला ब्रेस्ट प्लेट पहनकर अपनी शक्ति दिखाते। ये भी उनकी वीरता का एक अजीबोगरीब तरीका था। दोस्तों, महाराज की चकाचौंध भरी जिंदगी को देखते हुए ब्रिटिश भी उनसे आकर्षित हुए बिना नहीं रहे। महाराजा भूपिंदर सिंह ब्रिटिश राज के प्रति बेहद वफादार थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हजारों सिख सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भेजा, खुद फ्रांस, बेल्जियम, इटली और फिलिस्तीन में जनरल स्टाफ पर सेवा दी और कई ब्रिटिश सम्मान प्राप्त किए। लेकिन उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच इतनी व्यापक थी कि वे दुनिया के सबसे विवादास्पद नेताओं से भी मिले। हाँ, 1935 में जर्मनी की यात्रा के दौरान उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। कहानी कुछ ऐसी है, महाराजा ने हिटलर से मिलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन फ्यूरर शुरू में अनिच्छुक था। सिर्फ 10-15 मिनट का समय दिया, लेकिन बातचीत इतनी अच्छी चली कि वो लंच पर रुक गए। अगले दिन फिर मिले और तीसरे दिन हिटलर ने उन्हें 1 दर्जन लूगर पिस्तौल और एक शानदार मेबैक कार गिफ्ट की। हिटलर की मंशा साफ थी,
महाराजा की प्रभावशाली पोजीशन, चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर, यूरोपीय राजाओं के दोस्त का फायदा उठाकर ब्रिटेन के खिलाफ न्यूट्रलिटी या सपोर्ट हासिल करना। कल्पना कीजिए, एक सिख महाराजा बर्लिन में हिटलर से हाथ मिलाता और हिटलर उम्मीद करता कि वो ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन महाराजा ने कभी ऐसा नहीं किया। वे ब्रिटिश के प्रति वफादार रहे और उनकी मौत तक कोई सीक्रेट डील या गद्दारी का सबूत नहीं मिला। इसी तरह वे बेनिटो मुसोलिनी यानी इटली के तानाशाह से भी मिले थे, एक दुर्लभ भारतीय राजा जो इन दोनों डिक्टेटर्स से मिलकर लौटा। ये मुलाकातें उनकी डिप्लोमैटिक पहुंच और प्रभाव को दिखाती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ब्रिटिश वफादारी नहीं तोड़ी। फिर आता है उनका आखिरी अध्याय। 23 मार्च 1938 को सिर्फ 46 साल की उम्र में पटियाला में निधन हो गया। ऑफिशियल कारण हार्ट फेलियर या हेमरेज यानी रक्तस्राव बताया गया, लेकिन अफवाहें तो चलती ही हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी एक्सट्रीम ऐशो आराम वाली जिंदगी, शराब, भारी खाना, अनगिनत रानियों ने शरीर को खोखला कर दिया। कुछ किताबों में लिखा है कि ओवर इंडल्जेंस से मौत हुई। कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जो सुबह तक पार्टी करता, पटियाला पेग पीता, 40-50 क्वेल खाता और फिर अचानक हार्ट अटैक। 3 साल पहले हिटलर से मिला और इतनी जल्दी चला गया, जैसे किस्मत ने कहा बस अब काफी। महाराजा भूपिंदर सिंह अय्याशी की मिसाल, लेकिन विकास के प्रतीक थी। उन्होंने पटियाला को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में चमकाया। ब्रिटिश राज के साथ खड़े रहे, दुनिया घूमी और अपनी कहानी को अमर बना दिया। आज भी किला मुबारक, मोतीबाग पैलेस, चैल क्रिकेट ग्राउंड और उनकी कारों गहनों की कहानियां पर्यटकों को लुभाती हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जीवन में बैलेंस कितना जरूरी है। ऐश भी, जिम्मेदारी भी, वफादारी भी और थोड़ा सा रोमांच भी। क्या आप भी सोचते हैं कि अगर वे आज होते तो उनकी कहानी नेटफ्लिक्स पर सीरीज बन जाती, या पटियाला पेग वाली पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? समझदारी से। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, पटियाला में जाकर महसूस कीजिए। और इसी के साथ समाप्त होती है पटियाला के उस महाराजा की कहानी, जिनकी जिंदगी सिर्फ ताज और सिंहासन तक सीमित नहीं थी, बल्कि शान, साहस, विलास, कूटनीति और विरासत का अद्भुत संगम थी। महाराजा भूपेंद्र सिंह, जिनका नाम इतिहास में सिर्फ लिखा नहीं गया, आज भी गूंजता है। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो, अगर शाही भारत की ये झलक आपको रोमांचित कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अनसुनी, रोचक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय इतिहास, जय विरासत।